इंग्लिश एनसीईआरटी हनी ड्यू का 6th चैप्टर। दिस इज़ जॉडीज फॉन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी बना दिया है और उसका जो वीडियो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सेकंड पार्ट। Then a buzzard rose in front of him and flapped into the air. जोडीज़ के सामने बहुत सारी बज़र्ड आ गई। बज़र्ड होती हैं बहुत बड़ी चिड़िया जो कि गिद्ध की तरह होती हैं, और ये जो हैं मरे हुए सड़े हुए जानवरों के मांस को खाते हैं। ये डिकम्पोज़र होते हैं। ये जो थे उसके सामने आ गए और अपने पंख जो हैं हवा में फड़फड़ाने लगे। इन्हें देखकर वो एक पेड़, ओक के पेड़ के नीचे आ गया। बज़र्ड सैट इन अ सर्किल राउंड द कार्कस ऑफ द डो। और बज़र्ड, जितने भी सारे बज़र्ड थे, वो गोला बनाकर किसके पास बैठ गए? जो हिरनी है जो मर गई थी उसके शव पड़ा था, कार्कस यानी शव, डेड बॉडी, उसके चारों तरफ बैठ गए। दे टर्न देयर हेड ऑन देयर लॉन्ग स्क्रॉनी नेक एंड हिज्ड एट हिम। और फिर वो उसके ऊपर झपट्टा मार के उसे नोच नोच कर खाने लगे। ही थ्रू हिज बो एट दैम एंड देन दे फ्लू इनटू द एडजेसेंट ट्री। ये देखकर जोडी ने उनके ऊपर एक टहनी फेंकी, जिसके कारण वो सारे के सारे बगल के पेड़ में जाकर बैठ गए। The sand showered large cat prints, but the big cats killed fresh, and they had left the dough to the carrion birds. देखकर ही महसूस हो रहा था कि जो बड़ी सी कैट हैं, बहुत जंगली बिल्लियाँ जो हैं, उनके पाँव के निशान देखकर महसूस हो रहा था कि उन्होंने इन्हें मारा है, और फिर मार के जो डो है यानी जो हिरनी है उसको इन मांसाहारी चिड़ियों के हवाले कर दिया है। कैरियन मतलब होती हैं यही वल्चर्स को ही कैरियन बोलते हैं, जो कि सड़ा गला मांस खाते हैं चिड़िया। ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फॉन। और फिर वो घास में खोजने लगा उस हिरन के बच्चे को, क्योंकि उसको लगा था कि उसने यहीं उसको छोड़ा था। He did not seem possible that it was only yesterday. और ये बिल्कुल भी संभव नहीं था कि ये तो कल ही की बात थी, मैंने इसको यहीं देखा था। The fawn was not there. और वो जो हिरन का बच्चा था उसे वहाँ नहीं मिला। He circled the clearing. There was no sound, no sign. उसने सब जगह देख लिया, वहाँ कोई आवाज़ नहीं थी, कोई भी सुराग ऐसा नहीं मिल रहा था जिससे वो उसको ढूंढ सकता। The buzzard clacked their wings, impatient to return to their business. और जितने भी बजर्ड थे, वल्चर थे, वो अपने पंख फड़फड़ा रहे थे हवा में और बेचैन थे वापस अपने काम को शुरू करने के लिए। उनका काम क्या था? वो डो के मांस को खा रहे थे, मरे हुए शव जो पड़ा हुआ था उसमें बैठकर अपना काम कर रहे थे। He returned to the spot where the fawn had emerged and dropped all the force, steadying the sand of the small hoof print. और वो वापस वहीं पे आया जहाँ उसने फॉन को देखा था, और रात में जो बारिश हुई उसके कारण जो भी निशान थे छोटे छोटे उसके पाँव के पंजे के, वो धुल गए थे। केवल किसके निशान बचे थे? ऑल ट्रैक्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बजर्ड। केवल उस जंगली बिल्ली के और जितने भी वल्चर्स थे, जितने भी बजर्ड थे, उनके निशान बचे थे। थर्ड पार्ट। मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टलेड हिम सो दैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड। जोडी अगर सीधे सीधे उसके सामने चला जाता तो वो चौंक जाता, इस कारण वह थोड़ा पीछे की तरफ मुड़ा। द फॉन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज। लेकिन जो बच्चा था उसने उसकी तरफ देखा। इट टर्न्ड इट्स हेड विद अ वाइड वंडरिंग मोशन। और उसने अपना सर घुमाया एक वंडरिंग मोशन के, एक आश्चर्यजनक भाव के साथ। शूक हिम थ्रू विद द स्टेयर ऑफ लिक्विड आइज। और उसकी जो भीगी नम आँखें थीं उससे उसने उसको देखा। इट वॉज क्वेरिंग। उसका जो बॉडी थी वाइब्रेट कर रही थी। क्वेरिंग मतलब होती है कंपन करना। इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन। उसने कोई भी एफर्ट नहीं दिखाया कि वो वहाँ से उठता या भाग जाता। जोडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव। और जोडी को भी खुद पर बिल्कुल उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो उसकी तरफ बढ़े या ना बढ़े, क्योंकि जोडी को ऐसा लग रहा था कि मान लो मैं उसकी तरफ बढ़ा और वो भाग गया तो। ही विस्पर्ड इट्स मी। जोडी ने उसके कान में फुसफुसाया। विस्पर करना होता है धीमे से कुछ कहना, कि अरे मैं हूँ। द फॉन लिफ्टेड इट्स नोज सेंटिंग हिम। फॉन ने अपनी नाक जो है उसकी तरफ बढ़ाई और उसे सूंघने लगा। ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक। और उसने धीमे से उसे पकड़ लिया एक हाथ से। द टच मेड हिम डेलिरियस। और जो उसका टच था वो उसको डेलिरियस होता है, एक्सट्रीमली एक्साइटेड। जब उसने उसको छुआ, जोडी ने फ़ोन को छुआ, तो उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। ही मूव फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर अंटिल ही वॉज क्लोज बिसाइड इट। और वो धीरे से उसने उसको पूरा अपनी बाहों में उठा लिया। उसकी पूरी बॉडी जो थी उसके बाहों में थी। अ लाइट कन्वर्जन पास्ड ओवर इट बट इट डिड नॉट स्टिर।
और एक हल्की सी कपकपाहट थी उसके बदन में, लेकिन वो वहाँ से नहीं भागा, वो वैसे ही रहा। ही स्ट्रोक्ड इट्स साइड एज जेंटली एज थ्रू द फॉन वर चाइना डियर एंड ही माइट ब्रेक इट। और उसने जॉडी ने फ़ॉन को इस तरीके से इतने प्यार से उठाया था मानो कि वो कोई मिट्टी का बना हुआ हिरन है, और अगर उसको ध्यानपूर्वक ना उठाया गया तो वो टूट जाएगा। इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, उसकी जो स्किन थी वो बहुत मुलायम थी। इट वॉज स्लीक एंड क्लीन एंड हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास। और फ़ॉन जो था वो बहुत पतला दुबला सा था, साफ था, और उसके अंदर से घास की खुशबू आ रही थी। ही रोज स्लोली एंड लिफ्टेड द फ़ॉन फ्रॉम द ग्राउंड। और वो धीरे से उठा और उसने फ़ॉन को हाथों में उठा लिया। इट्स लेग्स हंग लिम्पली, they were surprisingly long and he had to hoist Fawn as high as possible under his arm। और उसके पैर जो थे वो बहुत लंबे से थे, पतले से थे, तो उसने धीरे से उसको उठा लिया। वो पकड़ नहीं पा रहा था मगर फिर भी उसने अपनी बाहों में उसे उठा लिया। He was afraid that it might kick and bleed at sight the smell of its mother। जोडी जो था वो बहुत घबरा गया था ये सोचकर कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस जगह उसकी माँ की महक आ रही होगी वो ब्लीड करे, यानी चिल्लाए या फिर किक मारे। ही स्कर्ट द क्लियरिंग एंड पुश्ड हिज वे इनटू द थिकेट। और उसने वो जगह साफ की और वो बाहर की तरफ निकलने लगा। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू फाइट थ्रू विद इट्स बर्डन। और जो उसका वजन था फ़ॉन का वो कुछ ज़्यादा था, इसके कारण उसे कठिनाई हो रही थी उन झाड़ियों से बाहर आने में। द फॉन्स लेग कॉट इन द बुशेस, क्योंकि जो फ़ॉन के पैर थे वो झाड़ियों में फंस गए थे। ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ओन विथ फ्रीडम, और वो खुद से उसे नहीं छुड़ा पा रहा था। ही ट्राइड टू शील्ड इट्स फेस फ्रॉम प्रिकलिंग वाइन्स। तो जॉडी ने कोशिश करी कि उसका जो छोटा सा प्यारा सा नाजुक सा मुंह है उसको वो कांटेदार झाड़ियों से बचा सके। इट्स हेड बॉब्ड विथ हिड स्ट्राइड, हिज हार्ट थम्ड विद द मार्वल ऑफ इट एक्सेप्टेंस ऑफ हिम। और उसका दिल जो था वो ज़ोरों से धड़क रहा था, कंपन कर रहा था। ही रीच द ट्रेल एंड वॉकड एज फास्ट एज ही कुड अंटिल ही केम टू द इंटरसेक्शन विद द रोड होम। और वो इतनी तेज़ी से दौड़ा कि जब तक वो उस सड़क पे नहीं आ गया जो सड़क उसके घर को जाती थी। ही स्टॉप टू रेस्ट एंड सेट द फॉन डाउन ऑन इट्स डैंगलिंग लेग्स। और वो रुका, उसने आराम किया और फ़ोन को नीचे ज़मीन पर रख दिया, जबकि उसके पैर जो थे हिल रहे थे, काँप रहे थे। इट वेवर्ड ऑन देम, इट लुक्ड एट हिम एंड ब्लीटेड। और वो उसकी तरफ देखकर ब्लीड कर रहा था, क्योंकि उसकी आवाज़, उसकी साउंड को क्या कहते हैं, ब्लीड करना। उसकी तरफ देखा और वो ब्लीड करने लगा। ही सेड इन चैंट, आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रीथ। और वो उसको बहुत खुशी से देख रहा था और उसने कहा कि हाँ हाँ मैं तुम्हें उठाऊंगा, लेकिन मुझे सांस तो ले लेने दो। ही रिमेंबर्ड हिज फादर सेइंग दैट अ फॉन वुड फॉलो इफ़ इट हैड फर्स्ट बीन कैरिड। उसको याद आ गया कि उसके पिता ने उससे कहा था कि अगर आप हिरन के बच्चे को एक बार अपनी बाहों में उठा लो तो वो आपका पीछा करने लगते हैं धीरे धीरे। ही स्टार्टेड अवे स्लोली, द फॉन स्टेयर्ड आफ्टर हिम। तो उसने कोशिश की कि शायद ये मेरे पीछे पीछे आए, तो उसने धीमे से उसको रख दिया, लेकिन और पीछे हटने लगा। लेकिन जो फ़ोन था वो आगे नहीं बढ़ा था, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, बल्कि वो उसको एकटक देख रहा था। ही केम बैक टू इट एंड स्ट्रोक्ड इट, वॉकड अवे अगेन। और फिर वो वापस आया, उसने अपने हाथों में उसे उठाया और फिर वो चलने लगा। इट टुक अ फ्यू वॉबलिंग स्टेप्स टुवर्ड्स हिम एंड क्राइड पेटिशियली। और फिर उसने क्या किया, उसने पहले जैसे थोड़ा सा आगे चला और उसने उसको नीचे उतार दिया। इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम। इस बार देखा गया कि फ़ोन जो है वो उसका पीछा कर रहा था। इट बिलोंग टू हिम, अब वो उसका हो गया था। इट वॉज हिज ओन। अब जॉडी का जो फ़ोन था वो जॉडी का हो चुका था, क्योंकि वो अब उसे पसंद करने लगा था। ही वॉज लाइट हेडेड विद हिज जॉय। और उसका जो मन था वो शांत हो गया, उस हल्का महसूस करने लगा, क्योंकि उसे बहुत खुशी हो रही थी अंदर से। ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट, टू रन एंड रोप विद इट। अब वो फुदकने लगे, कूदने लगे और खूब खुश हो गए। टू कॉल इट टू कम टू हिम। और उसने कूदते फांदते हुए कहा कि आओ मेरे पीछे आओ। ही डेयर्ड नॉट अलार्म इट। ही पिक्ड इट अप एंड कैरिड इट इन फ्रंट ऑफ हिम ओवर हिज टू आर्म्स। इट सीम टू हिम दैट ही वॉक्ड विदाउट एफर्ट। और उसने देखा कि वो अब मेरी तरफ आ रहा है। हिज आर्म्स बिगिन टू एक
लेकिन इस बार उसने जब उसको उठाया तो ऐसा महसूस हुआ कि शायद वो नहीं चलेगा, उसके पास नहीं आएगा, तो उसने उसको उठा लिया। उसके बदन जो था, उसके जो हाथ थे वो दर्द करने लगे। ही वॉज फोर्स टू स्टॉप अगेन व्हेन ही वॉकड ऑन द फॉन फॉलोड हिम एट वंस। लेकिन इस बार जब उसने उसको रखा तो वो उसके पीछे पीछे आने लगा और कुछ ही दूरी पर वो चलने लगा। देन ही पिक्ड इट अप अगेन। थोड़ी दूर चल के उसने फिर उसे उठा लिया। द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग, ही कुड हैव वॉकड ऑल डे इन टू द नाइट। घर तक की दूरी तो कुछ भी नहीं थी। जॉडी उसको उठाकर पूरे दिन पूरी रात चल सकता था। कैरिंग इट एंड वॉचिंग इट फॉलो, और वो उसको लेकर उसको देखना उसे बहुत पसंद आ रहा था। ही वॉज वेट विद स्वेट बट अ लाइट ब्रीज ब्लू थ्रू द जून्स मॉर्निंग कूलिंग हिम। जॉडी जो था वो पूरी तरह से पसीने से भीग गया था, लेकिन हल्की सी जो हवा थी, जून की मॉर्निंग की जो हल्की सी हवा थी, वो उसे ठंडक दे रही थी। द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन अ ब्लू चाइना कप। जो आसमान था वो बिल्कुल ऐसा था कि मिट्टी के कप में जैसे कि पानी रखा हो। ही केम टू द क्लियरिंग, इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट रेन। और आसमान साफ होने के बाद वो इतना फ्रेश और ग्रीन था रात की बारिश के बाद। ही फम्बल्ड विद द लैच एंड द फाइनली ऑब्लाइज टू सेट डाउन द फॉन टू मैनेज इट। और उसके बाद उसने जब वो थक गया तो उसने उसको ज़मीन पर रख दिया। Then he had an idea. He would walk into the house, into the Penny's bedroom. और फिर उसको एक आइडिया आया कि हमें घर के अंदर और अपने पिताजी के कमरे में चलना चाहिए। विद अ फोन वॉकिंग बिहाइंड हिम, और पीछे पीछे जो फ़ोन है वो भी उसके चलने लगा। बट एट द स्टेप्स द फोन बेग्ड एंड रिफ्यूज टू क्लाइम देम। लेकिन जैसे ही सीढ़ियाँ आई फ़ोन रुक गया, जो बच्चा था वो रुक गया और नहीं चढ़ पा रहा था। ही पिक्ड इट अप एंड वेंट टू हिज फादर। उसने उसको उठाया और वो अपने पिता के पास गया। पेनी ले विथ क्लोज्ड आई। पेनी जो था वो लेटा हुआ था, अपनी आंखें बंद करे हुए थे। उनके जो पिताजी थे वो लेटे हुए थे बेड पे। जॉडी कॉल्ड, पा लुक। जॉडी ने कहा, पिताजी देखिए। पेनी टर्न हिज हेड। जॉडी स्टूड बिसाइड हिम। और पेनी ने अपना सर जो है घुमाया तो देखा कि पीछे जो है जॉडी खड़ा था। द फॉन क्लच्ड हार्ड अगेंस्ट हिम। और उसने बहुत कस के उस हिरन के बच्चे को पकड़ा हुआ था। इट सीम टू पेनी दैट द बॉयज आइज वर एज ब्राइट एज फॉन। और पेनी ने देखा, वो देख पा रहा था कि जो उस लड़के की आंखें हैं, जॉडी की जो आंखें हैं, बिल्कुल वैसे ही चमक रही थी जैसे कि फॉन की आंखें। ही सैड, आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम। पेनी ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने फ़ोन को ढूंढ लिया। जॉडी देन वेंट टू द किचन। जॉडी फिर किचन में गया। द फोन वर्ब्ड आफ्टर हिम। और फ़ोन भी उसके पीछे पीछे फुदकता हुआ चला गया। अ पैन ऑफ मॉर्निंग्स मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ। और सुबह का जो दूध था वो किचन में सेफली रखा था। द क्रीम हैड राइजन ऑन इट। और उसमें थोड़ी मलाई आ गई थी। ही स्किम द क्रीम इनटू द जग। और उसने उस दूध के ऊपर की मलाई हटा दी और पोर कर दिया मिल्क एक छोटे से कटोरे में। ही हेल्ड इट आउट टू द फॉन। ही बटेड इट सडनली। और उसने फ़ोन को नीचे की तरफ रख दिया। स्मेलिंग द मिल्क। और जैसे ही उसने दूध नीचे की तरफ रखा तो वो अचानक उसको सूंघने लगा। ही सेव्ड इट प्रिकैरियसली फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर। और जॉडी ने बहुत मतलब सावधानी पूर्वक दूध को जो है पूरे फ्लोर पर फैलने से बचाया। इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गोर्ड। और वो नहीं उस पे दूध को पी पा रहा था। ही डिप्ड हिज फिंगर इन द मिल्क एंड थ्रस्ट दैम इनटू द फॉन्स सॉफ्ट वेट माउथ। फिर उसने अपनी उंगलियों को उस दूध में भिगोया और जो फ़ॉन का जो मुंह था उसमें दूध को डाला। इट सक्ड ग्रीडली। और वो बहुत चाव से उस दूध को सक कर गया, उसने पी लिया। व्हेन ही विड्रू दैम इट ब्लीटेड फ्रेटेंटली एंड बटेड हिम। और जिस तरह से उसने हाथ निकाला और उसने उसको चाट के पूरी तरह से पी लिया। ही डिप्ड हिज फिंगर अगेन। उसने दोबारा से उंगलियों को डुबोया और फ़ॉन ने उस दूध को सक कर लिया। ही लोअर्ड देम स्लोली इनटू द मिल्क। और धीरे धीरे जो दूध है वो ख़त्म होने लगा। द फॉन ब्लू एंड सक्ड एंड स्नॉटेड। और वो जो फ़ॉन है वो दूध पी रहा था, सक कर रहा था और उसको सूंघ रहा था। इट स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल हूफ इम्पेशेंटली। और वो अपने छोटे छोटे पाँव को बड़े मतलब उत्सुकता के साथ
पटक रहा था क्योंकि उसको वो दूध अच्छा लग रहा था। एज लॉन्ग एज ही हैड हिज फिंगर्स बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क, और धीमे धीमे दूध जो है वो खत्म होने लगा। द फॉन वॉज कंटेंट, अब जो फॉन था, जो बच्चा था, वो संतुष्ट हो गया था, उसने दूध पी लिया था। इट क्लोज इट आइज ड्रीमली, और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और वो सो गया। इट वॉज इंटेंसी टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हैंड, और वो बहुत अच्छी फीलिंग थी जो जोडी को फील हो रही थी कि जो उसकी जो जीभ थी, टंग थी, उसकी उंगलियां जो हैं वो चाट रही थी, तो बड़ा उसको अजीब फील हो रहा था। इट्स स्मॉल टेल फ्लिक्ड बैक एंड फोर्थ, और उसकी छोटी सी जो पूंछ थी वो आगे पीछे हो रही थी। द लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिस्ड इन स्वेर ऑफ फोम एंड गर्गलिंग, और जो दूध था उसका आखिरी कतरा तक उसने पी लिया, देखिए पिक में दिखाया गया है, और उसकी वो फिंगर्स के थ्रू उसने दूध पिया, उसको बड़ा अच्छा लग रहा था और एक अपनापन था। और ये जो फ़ॉन है, अब वो जॉडी को महसूस हो रहा था कि अब ये मेरा हो गया है। तो ये जो लेसन है ये फिनिश हो गया, इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, और पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।